भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के राष्ट्रीय अधिवेशन ट्रांसम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आर्किटेक्ट्स से कहा कि आइए मध्य प्रदेश में काम करिए। मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आईआईए राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 ट्रांसम का शुभारंभ हुआ, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। सीएम ने विश्वकर्मा बंधुओं को बधाई दी। आर्किटेक्ट के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए आर्किटेक्ट्स को सम्मानित किया गया। आईआईए नेटकॉन हवा देने में तुलन का अद्भुत समन्वय भी एक सौभाग्य है। जो बेहतर वातावरण एवं समाज आर्किटेक्ट तुषार विलास वसंत अवसर जी का स्वागत करें। हो हर वर्ग का, जिनकी नीतियों में हो हर एवं आयोजन समिति, आप सभी को मेरा। सीएम ने कहा, भोपाल में राजा भोज के 1000 साल पहले के वास्तुशास्त्र दिखाई देते हैं। राजा भोज बड़े वास्तुकार थे। सीएम ने कहा, एमपी बदलते दौर में बदल रहा है। वास्तुकारों को मध्य प्रदेश बुला रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी सबसे तेज एमपी में बनेगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में बड़ा काम मेट्रोपॉलिटन के क्षेत्र में होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको केवल मैं आपको स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि राजा भोज आपके ही बड़े भाई थे, वो बहुत अच्छे वास्तुकार भी थे, इसलिए मैं आपके बीच ये बात पहुंचा रहा हूं। एक व्यक्ति के कितने रोल होते हैं। राजा भोज की पुस्तकें आज भी आपको वास्तुशिल्प के बारे में भी मिलेगी, आयुर्वेद के बारे में मिलेगी, शासन की नीतियों के बारे में मिलेगी। सब सर्वगुण संपन्न, कई सारे विधाओं का, कई प्रकारों का ज्ञाता अगर कोई है तो राजा भोज है। इसलिए कहानी उनके साथ जुड़ती है राजा भोज और विक्रमादित्य वाली। जब वो अपने ऐसे सारे गुणों के बलबूते पर वो विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठना चाहते हैं। विक्रमादित्य उससे 1000 साल पहले हैं, अर्थात विक्रमादित्य आज से 2000 साल पहले हैं, राजा भोज 1000 साल पहले, और हम 1000 आज बात कर रहे हैं। लेकिन इतने गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच के एक राजा मुंज का, जो मैंने बताया उनके बड़े भाई हैं, इनके मांडव के वास्तुशिल्प को आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा। मांडव की पहाड़ियों में मूल रूप से राजधानी राजा भोज, उनके पूर्ववर्ती सभी परमार वंश की राजधानी उज्जैन थी। लेकिन जब आक्रांताओं के दिल्ली तरफ से आक्रमण बढ़े तो मैदान इलाका होने से जीवन की सुरक्षा के लिए, सेना की विजय के लिए, नागरिकों को बचाने के लिए ये मांडव की तरफ राजधानी ले गए। और मांडव में पहाड़ियों से बना हुआ वो अद्भुत पठार, जिसके ऊपर बड़ा तालाब मुंज का है, मुंज के तालाब के बाद उससे जहाज महल बना। जहाज महल के बाद 3 स्टेप पे नीचे नीचे जल की रचना इतनी अच्छी अद्भुत है, आप देखोगे तो आनंद आएगा। और उसको जल की एक एक बूंद को बचाते गए। ये आपका जकोजी और पता नहीं क्या क्या जो आज के समय में सब आपको मिलेंगे, आपने आगे सारी चीजें आपको दिखेगी। आप सारा का सारा जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, उस सारे समय में 1000 साल, 1200 साल, 800 साल, हर काल का आपको वो अवशेष मिलेगा। आज भी हमको मालूम है अच्छे अच्छे वास्तुशिल्प वाले फेल हो जाते हैं, फिर आखिर में सिंटेक्स की टंकी रख के काम चलाते कि भारत माता की जय का चक्कर है। अपनी पोल नहीं खुले तो मैं भी थोड़ा थोड़ा आपकी समझता हूं। जो होना हो गया है, लेकिन आपको 800 साल पुराना टैंक दिखाई देगा दूसरी मंजिल के ऊपर। मुझे लगता नहीं कि पूरे दुनिया में कोई ऐसा 800 साल पुराना भवन होगा जहां ऊपर दूसरी मंजिल पे पानी का टैंक बना हुआ दिखाई दे, जिसको आज भी वो लीकेज नहीं है, वो वैसा वैसे ही काम कर रहा है। जब हमारे यहाँ सीमेंट नहीं था, सरिया नहीं था, उस दौर में भी वैसा कैसे टैंक बनाया होगा, और बड़े पैमाने पे बनाया। कई सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आ रहा है तो मेरी दुविधा 2 तरह की है। नेता आदमी को माइक मिल जाए तो संकट तो होता ही है, लेकिन समझ भी आ रहा है तो थोड़ा हिसाब किताब तो रखना ही पड़ता है। आपने आउटलाइन बनाई तो मैं अंदर अंदर अपना प्लान कर रहा हूं। मोहन ने कहा कि यह अधिवेशन युवा पीढ़ी को न केवल नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा में वास्तुशिल्प के योगदान को भी नया आयाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।